नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं की दुनिया में एक तरह से गोता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन गुफाओं के इतिहास, इनकी जो लाजवाब कला है और इनका जो महत्व है उस पर काफी रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल। तो असल में हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो अद्भुत गुफाएं चट्टानों में तराशी गई हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, कैसे बनी है, इनकी चित्रकला इतनी खास क्यों है और ऐतिहासिक रूप से ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सही बात है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये गुफाएं दो बिल्कुल अलग-अलग समय में बनी। हाँ ये बहुत दिलचस्प है। और कैसे हजारों साल बाद भी इनके रंग इतने चमकीले हैं, और ये भी कि कैसे सदियों तक ये दुनिया की नजरों से लगभग गायब ही रहीं। तो चलिए इस बहुत ही रोचक विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी लोकेशन से। हैं कहाँ ये गुफाएं? ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। वहाँ एक वाघोरा नदी है, उसी की घाटी में चट्टानों को काट कर ये बनाई गई हैं। अच्छा, नदी के किनारे। कितनी गुफाएं लगभग? करीब 30 गुफाएं हैं और इनमें दोनों तरह की जगह हैं। चैत्य भी, मतलब जहाँ पूजा होती थी, पूजा स्थल। हाँ। और विहार भी, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके निवास स्थान। अच्छा, और आपने कहा कि ये दो अलग-अलग समय में बनी, ये थोड़ा बताइए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इनका निर्माण 2 चरणों में हुआ है और दोनों के बीच कई सदियों का फासला है। पहला चरण जो है वो करीब 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व यानी काफी पुराना। बहुत पुराना। उस समय यहाँ हीनयान बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा था। तो आप देखेंगे कि उस दौर की गुफाओं में बुद्ध को सीधे मूर्ति रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छा, तो फिर कैसे? प्रतीकों के जरिए, जैसे स्तूप बना दिया या उनके पैरों के निशान बना दिए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में जो गुफाएं बनी, उन्हें बनवाने में पैसा व्यापारियों और शायद स्थानीय लोगों ने लगाया था। मतलब आम लोगों का योगदान था। हाँ, ज्यादातर। फिर कई सदियों का गैप आता है और फिर लगभग 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में दूसरा चरण शुरू होता है। अच्छा, काफी बाद में। हाँ, और इस समय तक महायान बौद्ध धर्म ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। और सबसे बड़ी बात, इस दौर को वाकाटक वंश के राजाओं का संरक्षण मिला। शाही संरक्षण। बिल्कुल। खासकर एक राजा थे, हरि सेन। उनके समय को तो इस इलाके में कला और संस्कृति का स्वर्ण युग मानते हैं। अरे वाह। और इसी दूसरे चरण की गुफाओं में हमें बुद्ध का मानवीय रूप देखने को मिलता है। मूर्तियां, चित्र और वो जातक कथाएं भी, जिनका बहुत जिक्र होता है। हाँ बिल्कुल। जातक कथाएं यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, उन पर आधारित बहुत ही सुंदर और डिटेल्ड चित्र बनाए गए हैं। बड़े भावनात्मक चित्र हैं वो। तो ये वाकई में दो अलग दुनियाएं हो गईं। एक आम लोगों के सहयोग से बनी प्रतीकों वाली, और दूसरी शाही मदद से, जिसमें बुद्ध और उनकी कहानियों का सीधा चित्रण है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ बौद्ध धर्म का रूप बदला और उसे मिलने वाला समर्थन भी। और ये जो चित्रकला है दूसरे चरण की, जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन, यही तो अजंता की असली पहचान है ना? ऐसा क्या खास है इसमें? हाँ, अजंता की चित्रकला तो मतलब कमाली है। सबसे बड़ी खासियत तो है इसके रंग। रंग? हाँ, ये प्राकृतिक रंग है, मतलब पौधों से, खनिजों से तैयार किए गए रंग। अच्छा। केमिकल वाले नहीं। बिल्कुल नहीं। और उन्हें पत्थर की तैयार की हुई सतह पर टेम्परा तकनीक से लगाया गया है। और कमाल देखिए, हजारों साल बाद भी वो रंग, उनकी चमक, उनकी बारीकियां काफी हद तक वैसी ही हैं। ये तो अविश्वसनीय लगता है ना? और चित्रों के विषय देखिए, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जातक कथाओं से जुड़ी कहानियां हैं जिनमें कोई ना कोई सीख होती है। और साथ ही उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, राज दरबार कैसे होते थे, शहर, गांव, इन सब की झलकियां भी मिलती हैं। ये सिर्फ धार्मिक चित्र नहीं है, मतलब उस समय के जीवन का एक आईना है। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें भारतीय शास्त्रीय कला की सबसे बेहतरीन कृतियों में गिना जाता है। और सोचिए, इतना बड़ा कला का खजाना, और दुनिया को पता ही नहीं था सदियों तक। हाँ, ये भी एक अजीब बात है। कहते हैं कि जो आसपास भील समुदाय के लोग रहते थे, उन्हें शायद पता हो, स्थानीय लोगों को। हाँ, लेकिन बाहरी दुनिया से ये कटी हुई थी, घने जंगलों में छिपी हुई। फिर 1819 में एक अंग्रेज अफसर थे, जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ, हाँ सुना है नाम। वो वहाँ शायद बाघ का शिकार करने गए थे और अचानक उन्हें गुफाएं दिख गई। तो इसे ही अजंता की पुनः खोज कहा जाता है। क्या बात है। हाँ, मतलब शिकार करते करते इतनी बड़ी खोज। हाँ बिल्कुल। और इस खोज ने जैसे इतिहास का एक बंद पन्ना खोल दिया। सही। तो इनका महत्व सिर्फ कला तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कला तो अद्भुत है ही, लेकिन ये प्राचीन भारत में
बौद्ध धर्म की शिक्षा और साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र थीं। यहाँ की कला ने मतलब चित्रकला और मूर्ति कला दोनों ने न सिर्फ भारत की आगे की कला को प्रभावित किया, बल्कि इसका असर मध्य एशिया और पूर्वी एशिया की कला पर भी पड़ा। अच्छा, इतना व्यापक प्रभाव। हाँ, और इसी वजह से इनके इसी असाधारण महत्व को देखते हुए 1983 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। और आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI इनकी देखभाल कर रहा है। ये गुफाएं हमारे लिए प्राचीन भारत के धर्म, समाज और कला को समझने का एक अनमोल दस्तावेज है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अजंता सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये कला, इतिहास, आस्था और उस समय के जीवन का एक जीता जागता संगम है। एक ऐसी जगह जो हमें सीधे प्राचीन भारत के एक बहुत ही समृद्ध दौर में ले जाती है। एकदम सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, बताइए, कि इन गुफाओं में जो कहानियां दिखाई गई हैं, जातक कथाएं हों या उस समय के समाज के चित्र हों, क्या उनमें आज के हमारे लिए, हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए, हमारे समाज के लिए भी कोई सबक या कोई सोचने वाली बात छिपी हो सकती है? ये एक गहरा सवाल है। शायद उन पुरानी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों में आज के लिए भी कोई संदेश हो। सोचने वाली बात है।